अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। पाकिस्तान में जहां आए रोज़ हमें सुनने को मिलता है कभी किसी चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई तो कभी किसी चीज़ की कीमतें बढ़ गई, वहीं पर गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। आज मैं गोल्ड मार्केट में मौजूद हूँ। आइए जानते हैं गोल्ड एक्सपर्ट से कि आज पाकिस्तान में गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। इस वक्त मैं गोल्ड शॉप के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ अमीर अहमद गोल्ड एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताएं कि आजकल क्या रेट चल रहे हैं सोने के, क्योंकि आज से 2-3 महीने पहले की बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस बहुत कम हो चुकी हैं। क्या हालात हैं गोल्ड का? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज से तकरीबन 4 माह पहले 24 कैरेट का रेट था 561,000 पर तोला 24 कैरेट का, और आज है 440। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 80,000 या 76,000 पर तोला ये डिक्रीज़ हुआ, यानी कम हुआ, रेट कम हुआ, और मज़ीद अभी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये रेट कम होगा। अब इसकी वजह से ना ज़ाहिर कारोबार पर फ़र्क तो पड़ता ही है, और जो लोग ख़रीदने वाले हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि थोड़ा और कम हो तो हम ख़रीदें, जो सेल करने वाले हैं वो इस इंतज़ार में है कि रेट थोड़ा ज़्यादा जाए तो हम लोग फिर इसको सेल करें। अच्छा, कहा जा रहा है कि शायद जिस तरह से प्राइसेस कम हो रही हैं ये 3 लाख तक जा सकता है। क्या वाकई इसमें कितनी सदाकत है? 3 लाख तक जाएगा सोना 1 तोला? जी बातें तो सुनने में तो ऐसी ही हैं, लेकिन 3 लाख तक तो नहीं, लेकिन ये है कि अब देखिए 440 है इस वक्त, तो 4 लाख और 375 तक की आवाज़ तो है, लेकिन उसके बाद ये फिर जाएगा ऊपर ही, क्योंकि और ये 2026 में बहुत ऊपर जाएगा। बिल्कुल ये 2026 की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4 माह में 80,000 ये सोना कम हुआ है 4 माह में सिर्फ, और मज़ीद जो है ना अभी ये जार भी नीचे ही रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह जाएगा ऊपर ही है। क्योंकि ये अब देखें कि जैसे अब जब से हमने होश संभाली है, जब से हमने ये काम शुरू किया हुआ है, हमने देखा यही है कि गोल्ड ये फ्लक्चुएशन होती तो है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये गया ऊपर ही है। इसने इसकी आप देखें कि इसने हमेशा टेक ऑफ ही किया है, हमेशा टेक ऑफ किया, तो ये बात ऐसी होती है। तो क्या वजह है एकदम से प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, कम क्यों होने लग गई हैं? क्या रीज़न क्या इसके पीछे? जी एक बात तो ये है कि हमारे जो आलमी दुनियावी जो है, इसमें आप एक तो जंग देख लें, जंग जो हो रही है ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जो मामला थोड़ा सा फटा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये गोल्ड के ऊपर बहुत ये इफेक्ट आ रहे हैं, इसकी वजह की है। दूसरी बात ये है कि गोल्ड का जो ना एक तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, गोल्ड काफ़ी चीज़ों में यूज़ होना शुरू हो गया। तीसरी बात ये है कि बेशतर ममालिक जो है ना, तकरीबन बेशतर के सभी ममालिक जो है ना डिपेंड गोल्ड पर ही कर रहे हैं, डिपेंड गोल्ड पे करते हैं कि इसी के हम ज़ाहिर रखे जाएं, इसी में किया, इसलिए इसकी जो रेट्स है ना इसमें फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी आ रही है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी फ्लक्चुएशन आए, लेकिन इस दफ़ा जो आया ना ये 3-4 सालों में ये चीज़, ये ट्रेंड हमने बहुत नोट किया है कि फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत जल्दी हो रही है। और एज अ गोल्ड एक्सपर्ट आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड इन्वेस्ट करें, बेस्ट टाइम है, या सेल करें, या होल्ड करके रखें, अभी कुछ भी ना करें? गोल्ड का एक तो ना, गोल्ड एक तो जो ख़रीदार वो हैं जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने अपनी बेटियों या बहनों के लिए जो ख़रीदा है, उनके लिए जो देना उनको, एक तो वो बात है। एक बात आ जाती है जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके उसको रोकना है। अब ये इन्वेस्ट वही लोग करेंगे जिसको होल्ड कर सकते हैं। गोल्ड में हो, चांदी में, किसी चीज़ में हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके अंदर जितनी होल्डिंग पावर होगी ना, आप उतने प्लस में जाएंगे। अगर आप पे होल्डिंग पावर नहीं है ना, तो अगर आपको खुशी हो कि आज आपने गोल्ड खरीदा, कल आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है, फटाफट वह फौरी सेल करेंगे, वो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए इसको जिसकी जितनी होल्डिंग पावर है ना, उतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होगा। अच्छा, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि अभी प्राइसेस कम होती जा रही हैं। जिन दिनों प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, मैंने उन दिनों भी कवर किया था, उन दिनों भी शो किया था, तो मुझे गोल्ड एक्सपर्ट्स ने यही बताया था कि लोगों ने सोना ख़रीदना कम कर दिया है। अगर कोई 10 तोले खरीदता वो 5 तोले पे आ गया। तो अब आप बता रहे हैं कि प्राइसेस कम है, तो क्या अब लोग सोना ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे? असल में मैंने पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया, सोना लोग खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि जिसने पहले अपनी बेटी के लिए 10 तोले बनाना था, 8 तोले बनाना था, अब वो आ गए 3 तोले पे, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट वही आ जाती है। आप 10 तोले पहले वाली ले लें और आज की 3 तोले वाली ले लें, बात वही पे आ जाती है। अब लोग इतने मजबूर हो गए हैं, अब उन्होंने ये जो एक हमारे मुआशरे में है कि अपनी बेटियों को सोना देना होता है, वो तो ज़रूरी है, वो तो लाजमी है। अब हर किसी ने अपनी वो उसके मुताबिक, जेब के मुताबिक, कम है या ज़्यादा है, गोल्ड देना होता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि 5 तोले वाले 1 तोले पे आ गए हैं, 10 तोले वाले 3 तोले पे आ गए हैं। ऐसे ही हुआ है कि वज़न कम हो गया है, बाकी पैसे वही हैं। वज़न कम हो गया, 10 तोले में 3 तोले पे आ गया, लेकिन आप अगर रुपीज़ में देखें ना, तो रुपीज़ में तकरीबन एक जैसे बन जाते हैं, 10 तोले और 3 तोले।
लेकिन ये है कि वजन तो उसका कम हो चुका है ना, जहाँ पे 10 तोले था अब लोग 3 तोले पे आ चुके हैं। मुझे बताएं क्या 1.5 तोले में या 1 तोले में ब्राइडल सेट बन सकता है हमारे नाजरीन के लिए? जी बिल्कुल। अब ये हमारी कह लें कि हम गोल्ड बनाने वाले इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे कवर किया कि सोने का जैसे रेट ज़्यादा हुआ है, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे कवर किया कि अब 1.5 तोले में ना 1.25 तोले 1.5 तोले में ना बेहतरीन अच्छा ब्राइडल सेट बना के हम लोग दे रहे हैं। हम लोग खुद दे रहे हैं 1.5 तोले में 1.25 तोले में, और वो देखने में लगता है ऐसे कि जैसे ये 3 तोले का है। तो ये मतलब 5 लाख के अंदर एक ब्राइडल सेट बन रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 5 से 6 लाख में ब्राइडल जो है ना आपकी तैयार हो जाती है। ये चलिए ठीक है। अब मुझे बताएं कि चांदी की पिछले दिनों हम लोग बात करें प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चांदी इस्तेमाल होता है, तो उसकी प्राइसेस हाई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा गया था इन फ्यूचर इसकी प्राइसेस और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। लेकिन अब ये हुआ है कि प्राइसेस चांदी की भी गिर गई हैं, तो अब लोग क्या जो है नुकसान में गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लोग नुकसान में गए हैं। नुकसान में वो गए हैं कि जिन्होंने जल्दबाजी की ख़रीदने में भी, सेल करने में भी। अब जिन्होंने ख़रीद ली उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि जो दोबारा ये ऊपर जाएगी तो उसको हम रोक के रखें, होल्ड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ़ायदा वही कमाता है जिसके पास होल्डिंग पावर है। अब देखिए चांदी की इतनी ज़्यादा एक लहर आई थी कि हमारे यहाँ से गुजरने वाले जो रेडी बान है ना, उन्होंने भी इस चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, चाहे 2 तोले ले लें। कहते यार चांदी जो है ना इसमें लोग ले रहे हैं तो हम भी अपना हिस्सा डाल लें। तो इसलिए उन्होंने भी ना 2 तोले से लेकर ना 10 तोले जो भी जितना ले सकते थे उन्होंने भी चांदी ली है, लेकिन लोगों को लॉस बहुत हुआ, क्योंकि चांदी पहले थी 7,000 से तोले से शुरू हुई, एकदम 19,000 तक गई। अब 19,000 से फिर एकदम मुंह के बल गिरी और इस वक्त दोबारा 7,000 पे है, 7,500 पर तोला है। लेकिन एक बात है कि ये कुछ दिनों, कुछ महीनों या 1-2 सालों में अपनी पीक को तोड़ेगी, ये अपनी पीक से ऊपर जाएगी। इसकी जो पीक है ना वो 19,000 है पर तोला को ये टच करके आई हुई है वापस। अब ये अब 19,000 के ऊपर जाएगी, और ये लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कब, लेकिन जाएगी ज़रूर, अपनी पीक तोड़ेगी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? चांदी इस टाइम सेल मत करें, होल्ड करके रखें, क्योंकि वापस से प्राइसेस हाई होंगे। अब जिन्होंने तो चांदी ली हुई है ना, अब जाहिर है वो तो बेचारे काफ़ी लॉस में जा रहे होंगे, क्योंकि टू मच डिफरेंस। तो बेहतर तो ये है कि थोड़ा होल्ड कर लें, इसको होल्ड कर लें तो नुकसान से बच जाएंगे। बाकी अब मुझे नहीं पता उनकी ज़रूरत कैसी है, कि उन्हें ज़रूर देनी है या क्या करना है, वो फिर दूसरी बात आ जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी। हम आगे भी चलते हैं, मार्केट की सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ इस टाइम मोहम्मद आसिफ एक और गोल्ड एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं इस टाइम मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें? गोल्ड के बारे में बात इस हवाले से आपको बता दें कि जब से ये ट्रंप आए हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आए दिन कभी सुबह कुछ होती हैं और रात को कुछ होती हैं, जिसकी वजह से ना गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी ये जंग के हालात के आपके सामने थे कि ईरान और इसके इसराइल के और अमेरिका की जंग के जो मामला चल रहे थे, अब इसकी वजह से कभी वो कहते हैं कि जी डील हो रही है, कभी कहते हैं डील नहीं हो रही। इन सारी बातों की बुनियाद पे ना गोल्ड कभी ऊपर चल जाता है, कभी नीचे चल जाता है। मेन रीज़न गोल्ड का ऊपर नीचे होने का ये सारे मामला हैं जंग के ही। सर आज से 3-4 महीने पहले की बात करें तो 575 तक गोल्ड गया था, लेकिन आज 4,40,000 है। तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग आ रहे हैं खरीदने या नहीं? नहीं, आजकल तो ना बाइंग सेलिंग कम हुई, क्योंकि ना लोग अक्सर इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा और गिरेगा या मज़ीद जितना गिर जाए उतना हो जाए। तो जब भी रेट बढ़ना शुरू होता है ना, फिर कस्टमर दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। अब दोबारा प्योर गोल्ड की बाइंग सेलिंग शुरू हो गई है। कस्टमर्स का ना दोबारा इस तरफ का ट्रेंड हो गया कि 1,00,000-1.25 लाख रेट नीचे अभी भी, तो अब ना इन्वेस्टर्स दोबारा आ रहे हैं गोल्ड में। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे, क्योंकि आप तो गोल्ड एक्सपर्ट हैं? अभी लोग सोना ख़रीद लें या जो उनके पास है उसको बेचें ना, उसको होल्ड करके रखें? नहीं, इसमें तो कोई एक्सपर्टीज़ काम नहीं आती, किसी की कोई राय ना हतमी नहीं होती। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जैसे कि इनके बयानात से आपको पता है, सुबह कहते हैं कि डील हो जाएगी, रात कहते हैं कि धमाका हो गया, तो उसी से ना तकरीबन कोई 5-10 हज़ार का ना रेट का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें कोई हतमी राय नहीं है, कम होने के भी चांसेस हैं, और अगर डील मुकम्मल हो जाती है तो शायद बढ़ जाए दोबारा। अच्छा, आप 2026 के एंड तक आपको क्या लगता है 3 लाख तक सोना जा सकता है, या फिर ये वापस एकदम से हाई होगा और 6 लाख तक चला जाएगा? 6 लाख वाले लोग भी मौजूद हैं मार्केट में, और 3.5 लाख वाले लोग भी मौजूद हैं मार्केट में। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इसे दोबारा नीचे आना होगा, क्योंकि ना ये जितनी स्पीड से बढ़ा है कोई इतना बढ़ने की वजह नहीं थी। तो उन्होंने मार्केट में ना तकरीबन और सब इन्वेस्टर्स को ना गोल्ड उठवा दिया हुआ है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक इसे नीचे ही लाएंगे ताकि अपनी बाइंग दोबारा मुकम्मल करें। तो सर चांदी की बात करें, चांदी की प्राइसेस भी बहुत अच्छी जा रही थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जो है चांदी भी कम हो गई है, तो लोगों को इसका तो नुकसान भी हुआ है ना। तो अब क्या चांदी की प्राइसेस इतनी ही रहेंगी या वापस से हम देखेंगे ज़्यादा होंगी?
चांदी का ना तकरीबन हर 10-12 साल के बाद ना एक बूम आता है जिसमें ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर तो ना अपर कास्ट से, बल्कि पूरी दुनिया में ही अपर कास्ट के ना लोगों को ना व्लॉग सुना कर इन्होंने ना काफ़ी सामान ना बिकवा दिया। तब भी 4-5 हज़ार इसके ओरिजिनल रेट से ज़्यादा रेट था। तो लोगों ने इस चीज़ को असेस नहीं करते, वो बस ये देखते हैं कि भेड़ चाल बन गई है, ख़रीद रहे हैं तो ख़रीदी जाते हैं। तो ये नहीं समझते कि इतना जो गैप है 5-6 हज़ार का डिफरेंस है इसके ओरिजिनल प्राइस से, तो वो कहाँ पर कवर होगा। वो उन्होंने एक्चुअली एंड में उसे निकाल दिया, तो उसके बाद प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे आना शुरू हो गई। 2010-11 में भी ऐसे हुआ था और 1980 में भी ऐसे हुआ था कि 300 टाइम्स ना प्राइसेस बढ़ गई थी, फिर दोबारा वापस अपनी प्राइस पे आ गई। और ये तकरीबन ये 5 से 6 हज़ार के करीब से ना दोबारा चली हुई है, जिसने इसने बूस्ट लिया था। तो मेरा ख्याल है कि दोबारा 6500 टच कर गई है 3-4 दिन पहले 6800 तक ना, तो अब दोबारा 7700 हो गई है। लेकिन ये फिर निकल सकता है दोबारा इसमें से ना, ये रेट वापस आ सकता है। सर मैं गोल्ड की वापस से बात करूँ तो एक ब्राइडल सेट अगर हमने बनाना हो, एक मिडिल क्लास इंसान ने ब्राइडल सेट ही बनाना होता, ना उसने कंगन बनाने ना चूड़ियाँ बनानी, इतना कुछ वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो एक ब्राइडल सेट कितने तक का बनेगा? आजकल तो जो कस्टमर्स रूटीन में आ रहे हैं वो 2 से 3 तोले का ही ना सेट डिमांड कर रहे हैं, कि उसमें भी वो कहते हैं कि मोती वगैरह लगा कर या इसमें थोड़ा सा ना गैप या स्टाइल ऐसा करके ना ये ज़रा ना बड़ा बड़ा लगे। तो ब्राइडल सेट नॉर्मली तो जो मुनासिब रेंज होती है वो 5 से 6 तोले की होती है जो स्टार्ट होती है, लेकिन रेंज होने की वजह से, कम रेंज होने की वजह से तो 2 से 3 तोले का ही ना कस्टमर ब्राइडल सेट का रह गया। तो ये कितने तक का 2 से 3 तोले में अगर बनवाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी इसकी? तकरीबन 2 तोले का और अराउंड पड़ता है कोई 9 लाख के करीब ना, इसके करीब आती है इसकी वैल्यू। तो 1 तोले में कोई ब्राइडल सेट नहीं बन रहा फिर? नहीं, वो ब्राइडल नहीं होगा, फिर वो एंगेजमेंट के लिए या वैसे रूटीन यूज़ के लिए जो होते हैं वही होते हैं। 1 तोले में नहीं, वो लुक ही नहीं आ सकती सोने की। और अगर मैं क्लासेस की बात करूं, आपके पास सोना खरीदने के लिए या ब्राइडल सेट्स बनवाने के लिए कौन सा तबका ज़्यादा आ रहा है? मिडिल क्लास आ रहा है, एलीट आ रहा है, या फिर थोड़े से जो गरीब भी हैं, जो अफोर्ड नहीं इतना कर सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल के आ जाते हैं? यहाँ पर मिडिल क्लास ज़्यादा है, क्योंकि ना एलीट क्लास तो ज़्यादातर ना लिबर्टी और उस साइड पे MM आलम की ना मार्केट को ना ज़्यादा चूज़ करते हैं, क्योंकि ना उन्हें वहाँ वैरायटी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर मिडिल क्लास ही है जिसके पास थोड़ी सी रेंज होती है कि कोई पुराना सोना पड़ा हुआ है उसी को आके रिसाइकिल कर लिया, कोई नया डिज़ाइन ले लिया, तो ये बस यही मिडिल क्लास की मार्केट ही रहेगी फ़िलहाल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जी। तो नाज़रीन, हमारा यहाँ पे आके आपको इन्फॉर्मेशन देने का यही मकसद था ताकि हम लोग ऑथेंटिक बातें आप तक पहुँचा सकें कि इस टाइम गोल्ड की प्राइस मार्केट के अंदर चल क्या रही है। ख़रीदना, बेचना, होल्ड करना आप लोग का फैसला है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।